दोस्तों, एलटी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है करंट अफेयर। 14 फरवरी 2025 आज की तारीख है। इसके बाद पहला क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। विश्व रेडियो दिवस की जो घोषणा की गई थी यूनेस्को द्वारा की गई थी 2011 में। इसकी थीम जो रही है रेडियो और जलवायु परिवर्तन रही है। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड रेडियो डे 2025 इसकी थीम यहाँ पर लिखी गई है, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 फरवरी को मनाया गया अभी हाल ही में। और इसके बाद यहाँ पर जो ये पिक लगी है ये 2023 की लग गई है, ये 2025 के लिए ध्यान रखना है। और यहाँ पर 2025 का जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है वो 12 फरवरी को मनाया गया है। इसके बाद हमें समझना है कि फरवरी महीने के जितने भी दिवस हैं उनको देखेंगे तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस 3 फरवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, दोनों ही आप लोगों ने पहले ही देख लिया है, 12 फरवरी को मनाया गया। इसके बाद मेघालय की सरकार ने एक OTT प्लेटफॉर्म जारी किया है। इसका नाम क्या है? तो OTT प्लेटफॉर्म जो जारी किया गया है उसका नाम है हेलो मेघालय। ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो OTT है, OTT का मतलब क्या होता है? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, OTT का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। इसके बाद मेघालय की बात कर रहे थे तो पहले मेघालय देखेंगे यहाँ मैप में। मेघालय आप लोग देख सकते हैं, ये जो बाउंड्री दिख रही है ये मेघालय की है, ये पूरा मेघालय है इधर। और इस मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, मेघालय के सीमा पर अगर आप देख रहे हैं ना तो इधर इधर ये सब असम है। ठीक है, तो दो तरफ से असम ने घेर रखा है और दो तरफ से इधर बांग्लादेश ने घेर रखा है। तो जो मेघालय है उसके सीमा पर केवल एक ही राज्य पड़ता है असम, और केवल एक ही देश पड़ता है बांग्लादेश। इसके राजधानी शिलोंग है और मेघालय के CM है इस समय कोनराड संगमा, राज्यपाल है CH विजयशंकर। इसके बाद करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे पहले के, जो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। जैसे भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? यूनेस्को द्वारा चुना गया है कोझिकोड को, और कोझिकोड केरल में है। भारत का पहला रामसर नगर कौन सा है? उदयपुर और इंदौर। ये बात को ध्यान रखना, उदयपुर और इंदौर को दोनों को एक साथ ही चुना गया है, इसलिए पहला में दोनों को नाम लेना पड़ेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, ये मान के चलना, बहुत ज़्यादा चांस है आने का। इसके बाद इसरो ने तीसरी बार पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान का सफल परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्त पुष्पक। और परीक्षण किया कहाँ पर है? तो चित्रदुर्ग कर्नाटक में इसका परीक्षण किया गया है। इसके बाद मछली उत्पादन में इंडिया का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मछली उत्पादन में इंडिया का विश्व में तीसरा स्थान है। झींगा मछली के उत्पादन में विश्व में इंडिया का स्थान पहला है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश कौन सा है? तो वो भारत है दोस्त। इसके बाद एशियाई मत्स्य पालन और जलीय, ये जलीय है, जलीय, ठीक है, जलीय कृषि फोरम 2025 की बैठक कहाँ पर हुई? तो ये बैठक भारत में हुई। ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद हमें ध्यान रखना है एशियाई मत्स्य पालन और कृषि, जलीय कृषि फोरम 2025। ठीक है, यहाँ भी जली लिख गया है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग तो ठीक रहेगा। जलीय, ये जो जलीय कृषि फोरम 2025 का आयोजन किया गया है, ये 14वां संस्करण था। आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया है। और ये भी ध्यान रखना है दोस्त कि 12 फरवरी से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने किया है, जो कि मत्स्य पालन मंत्री हैं। इसकी थीम क्या रही है? थीम रही है एशिया प्रशांत में नीले विकास को हरा भरा बनाना। इसके बाद भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम
कहाँ पर शुरू किया गया? तो इसकी जो शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है दोस्त? तो इसकी शुरुआत हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। सृजनम का शुभारंभ ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, ये जो सृजनम है ना, ये कचरा प्रबंधन के लिए यूज होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो सृजनम है, इसकी शुरुआत जो की गई है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली एम्स में इसको शुरू किया है। विकसित किसने किया है? विकसित करने वाली संस्था कौन सी है? तो CSIR NIIST के द्वारा इसको शुरू किया गया है। CSIR का फुल फॉर्म है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। NIIST का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद नोट में ध्यान रखना है सृजन, ये ध्यान रखना, सृजन ये सृजनम है और एक स्पेलिंग है सृजन। सृजन मोबाइल एप्लीकेशन ये भी लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये दोनों में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर नोट में कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो ये जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी फोटो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनका नाम है एन बीरेन सिंह। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह थे, अब तो इस्तीफा दे दिया, तो अब तो नहीं है। ठीक है, मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर में जनजातियां जो पाई जाती हैं, ये मैतेई और कुकी, इन दोनों जनजातियों के बीच कुल मिलाकर के विवाद चल रहा है, काफ़ी बड़ा विवाद है और ये विवाद करीब 21 महीने से चल रहा है। तो इस विवाद के चलते वहाँ पर काफ़ी शोर उठा, काफ़ी हल्ला गुल्ला था, काफ़ी मारपीट चल रही थी, है ना। मणिपुर में काफ़ी जगहों पर भीषण आग लगा दी गई। तो उन चीज़ों को लेकर के अभी हाल ही में वहाँ के जो CM है एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लागू हो चुका है, ये बात को हमें ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए आपातकाल अगर पूछा जाए, ठीक है, अभी इस पर थोड़ी देर में बात करते हैं आगे चल के अगले स्लाइड पर। ठीक है, लोकटक झील कहाँ पर है? ये भी मणिपुर में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी मणिपुर में है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। इसके बाद देखेंगे, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, 13 फरवरी 2025 को लागू हुआ है। और राष्ट्रपति शासन जो किसी राज्य में लागू होता है, किसी राज्य के अंदर कुछ विवाद अगर चल रहा है, बहुत बड़ा विवाद है, जहाँ पर कानून संविधान को लागू नहीं कर पा रहे हैं, संविधान का हनन हो रहा है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और ये लागू होता है अनुच्छेद 356 से। ठीक है, यहाँ पर अनुच्छेद लिखना चाहिए था। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ये मणिपुर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जल रहा है। ठीक है, इसके बाद मणिपुर के नए राज्यपाल कौन है? यहाँ पर एक बात और समझना कि एक तो है 352, अनुच्छेद 352, ये है आपातकाल, इसमें होता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल जो होता है वो अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, आज तक ये वाला जो 360 है, ये अनुच्छेद यूज नहीं हुआ कभी भी, ये बात को ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ नई नियुक्तियों को ध्यान रखना है। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन हैं? तो अजय कुमार भल्ला हैं। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। उड़ीसा के नए राज्यपाल हरि बाबू कम्हमपति हैं। मिजोरम के नए राज्यपाल डॉक्टर विजय कुमार सिंह हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो वो बने हैं बी रामा सुब्रमण्यम। CRPF के नए महानिदेशक अभी हाल ही में कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। और भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन बने हैं? संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति इनको कहेंगे। ठीक है, के संजय मूर्ति। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है एक बात को कि कैग जो है ना, CAG अनुच्छेद 148 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। और कैग का फुल फॉर्म क्या है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है मेरे दोस्त। थैंक यू।